बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हुआ है आज, जो हमारी बॉडी में के हार्मोन्स के थ्रू चलता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कोई ना कोई सर्टन टाइम पे, सर्टन एज पे, तो तब वो वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप ग्लैंड है जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। बहुत सारे हार्मोन जो हैं, मींस ट्रॉफिक हार्मोन जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो स्क्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मींस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, नेक्स्ट आप आगे पढ़ोगे, उनको भी इन्फ्लुएंस करके हैं कि वो अपने हार्मोन्स स्क्रीट करें। देन कुछ जो हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर आके इफ़ेक्ट करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन 2 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका मेन जो हार्मोन है वो स्मेटोट्रोफिन हार्मोन है। स्मेटोट्रोफिन हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। मींस एक सर्टन एज पे वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। जब बंदे की ग्रोथ रुक जाती है, किसी भी पर्सन की जब उसकी उतनी एज हो जाती है कि उसकी ग्रोथ रुकने का टाइम आ जाए, तो ये हार्मोन स्क्रीट होना बंद हो जाता है। तो जब ये स्क्रीट होता है तो ये बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई इफ़ेक्ट आ जाता है बॉडी को, कोई किसी भी वजह से डिफेक्ट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर एंटीरियर लोब जो है वो इस हार्मोन को, जो कि स्मेटोट्रोफिन हार्मोन है, इसको प्रोड्यूस करना बंद कर दे या फिर इसका रेट स्लो कर दे, तो जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि स्मेटोट्रोफिन ने करानी ही ग्रोथ है, पर्सन की ग्रोथ होती है स्मेटोट्रोफिन की वजह से। तो जब वो ग्रोइंग एज चल रही है, अभी ग्रोइंग एज चल रही है उस बंदे की, तो स्मेटोट्रोफिन रिलीज होना बंद हो गया है, तो उस बंदे की ग्रोथ भी या तो डिक्रीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। और इस कंडीशन को कहा जाता है ड्वार्फिज्म, बोनापन जो है, मतलब उसका हाइट बहुत छोटी रह जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाता। इसके अपोजिट अगर यही हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए ग्रोइंग एज में ही, अगर ये बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो ये जाइगेंटिज्म कंडीशन आ जाती है। मींस वो बहुत ज़्यादा लंबा और ओवरवेट इंसान हो जाता है, जिसके अंदर स्मेटोट्रोफिन ग्रोइंग एज के दरमियान बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये होगी आपकी ग्रोइंग एज में। अगर वो कम होगा तो ड्वार्फिज्म आएगी, अगर ज़्यादा होगा तो वो एक्सेसिव आएगा, तो वो जाइगेंटिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जब पुबर्टी आ जाती है तो ग्रोइंग एज रुक जाती है, तो अगर उसके बाद अगर स्मेटोट्रोफिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी बढ़ने की बजाय हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उनमें आ जाती हैं हमारी हैंड्स की जो फिंगर्स हैं वो बड़े हो जाती हैं, फीट बड़े हो जाते हैं, और ये जो जबड़े हैं, जा बोन्स हैं, ये चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं। मीन्स हमारी बॉडी तो लंबी नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स हैं जो बहुत लंबे होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। इसमें 3 टर्म्स थी। मीन्स स्मेटोट्रोफिन अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो वो जाइगेंटिज्म होगा, अगर बहुत कम आएगा तो वो ड्वार्फिज्म होगा ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज। लेकिन अगर ग्रोइंग एज के बाद में ये स्टार्ट होता है स्मेटोट्रोफिन आना, तो फिर वो एक्रोमेगाली की कंडीशन आ जाती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब स्क्रीट करता है। पहला आपका था वो स्मेटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन, सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस TSH। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसने थायराइड को स्टिमुलेट करना है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि वो हार्मोन्स अपने प्रोड्यूस करे, रिलीज करे बाहर, तो वो थायराइड को इन्फ्लुएंस करेगा। इसका ये TSH जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ही है और एंटीरियर लोब का है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब का सेकेंड हार्मोन जो है वो TSH है, और ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि ये अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, और जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे जाके ये अपना काम स्टार्ट करें। जो और भी बहुत सारे इसके
इंटीरियर लोब के हार्मोन्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज सोमेटोट्रोपिन एंड TSH। देन सेकंड लोब आ जाता है, इंटीरियर लोब में आपने 2 पढ़ लिए। पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो स्टोर भी करता है और सिक्रीट भी करता है उनको। पहले उनको स्टोर करता है, फिर उनको सिक्रीट करता है। 2 हार्मोन्स इसके हैं, ऑक्सीटॉक्सिन है और वैसोप्रेसिन। इसे वैसोप्रेसिन को एंटी डायोटिक हार्मोन भी कहा जाता है। और ये दोनों प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो है इसे स्टोर करता है, फिर जब जरूरत होती है तो इसको सिक्रीट कर देता है। ये सबसे पहले वैसोप्रेसिन की बात कर लेते हैं कि वैसोप्रेसिन जो है वो जब उसने किडनी ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करके, मींस उसने सारा वाटर को फिल्टर करके उसने किडनी से बाहर, बॉडी से बाहर निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो तब ये वैसोप्रेसिन रिलीज होता है कि अगर वाटर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, मींस हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, बंदा वाटर बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो वो ज़्यादा रिलीज होगा, कम रिलीज होगा कि ये कम वाटर को रीअब्जॉर्ब करे। इसका मेन फंक्शन ही ये है वैसोप्रेसिन का कि वो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन को इंक्रीज कर देता है, नेफ्रॉन में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है। तो जब पीछे से वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रही है, मींस जब हमारी जो ह्यूमन है वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, तो ये वैसोप्रेसिन बहुत कम रिलीज होगा, मींस पानी का सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा है, तो वैसोप्रेसिन ने काम क्या करना है कि उसने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। तो फिर ये जो है वैसोप्रेसिन ये कम रिलीज होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकल जाए, ताकि पीछे से जो पानी आ रहा है उसको भी थोड़ी स्पेस मिले। लेकिन कोई पर्सन अगर पानी कम ले रहा है, लो अमाउंट ऑफ वाटर उसकी बॉडी फ्लूइड्स में है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वैसोप्रेसिन को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करेगा कि ज़्यादा वैसोप्रेसिन जाए और किडनी नेफ्रॉन के अंदर से उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आपने पढ़े हुए हैं पीछे, उनमें से उनको वाटर को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा करे, ताकि जो पीछे से पानी नहीं आ रहा तो वो बॉडी में पानी की कमी ना होने दे। तो ये अपोजिट है कि अगर हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो वैसोप्रेसिन कम निकलेगा, लेकिन अगर वाटर कम हम इनटेक कर रहे हैं तो वैसोप्रेसिन सिक्रीट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता, रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता, तो जाहिर है इस हार्मोन ने नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, तो जब ये नहीं आएगा तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब रीअब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं होगी तो जितना मैक्सिमम पानी हो सकता है नेफ्रॉन ने, किडनी ने अपने से फिल्टर करके बॉडी में से बाहर निकाल देना थ्रू यूरिन। तो इस तरह जितना भी लॉस हो जाता है वाटर में वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस होता है, और इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंस्पाइडस भी कहा जाता है। डायबिटीज़ शुगर की एक किस्म है। इंस्पाइडस मीन ये ग्लूकोज की वजह से नहीं है, बल्कि ये वैसोप्रेसिन रिलीज ना होने की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और यूरिन आपको बार बार आ रहा है, तो ये डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। और सेकंड आपका हार्मोन था ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि पोस्टीरियर लोब का हार्मोन था ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूटिरस वॉल्स की। जब मदर ने चाइल्ड को बर्थ देनी होती है, चाइल्ड की बर्थ होनी होती है, तो मदर की यूटिरस वॉल्स कंट्रैक्ट होती हैं, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन उसी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, मींस उसकी कंट्रैक्शन को ये इन्फ्लुएंस करता है कि कंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि चाइल्ड बर्थ ईजी हो जाए। और सेकंड इसका काम ये होता है कि मिल्क की इंजेक्शन कराता है फ्रॉम ब्रेस्ट आफ्टर द बर्थ। पहले उसने कंट्रैक्ट कराई यूटिरस वॉल्स, देन उसने ब्रेस्ट में से मिल्क की इंजेक्शन भी करानी है। नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड हमेशा थायराइड के अंदर होता है जो कि हमारी नेक रीजन है। तो ये प्रेजेंट होता है नेक रीजन के अंदर, बिल्कुल लेरिंग से नीचे होता है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है थायरॉक्सिन, और सेकंड आपको आगे पता चलेगा
थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो आयोडीन की वजह से प्रोड्यूस होता है। मीन्स जितना आयोडीन हम ज़्यादा इंटेक करेंगे, मोस्टली हम नमक की फॉर्म में आयोडीन ले रहे होते हैं, तो जितना हम आयोडीन ज़्यादा इंटेक करेंगे ये थायरॉक्सिन उतना ही ज़्यादा बनेगा। अगर कोई इंसान अपनी डाइट में आयोडीन नहीं ले रहा तो उसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड ये वाला हार्मोन नहीं बनाएगा जो कि थायरॉक्सिन है। और इस तरह की कंडीशन में थायराइड ग्लैंड बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इंलार्ज हो जाता है, और इस बीमारी को कहा जाता है गॉइटर, जिसमें कि नेक रीजन के अंदर हमारा जो है वो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से हमारा मोटा होता जा रहा है नेक रीजन, तो वो गॉइटर होता है। अगर जो पर्सन है वो आयोडीन की अमाउंट नहीं ले रहा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बना ही आयोडीन की वजह से रहा है, तो जब आयोडीन की इंटेक नहीं, हार्मोन नहीं बनेगा, और जब हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर वो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा और उसको गॉइटर कहा जाता है। अच्छा, थायरॉक्सिन का काम ये है कि थायरॉक्सिन जो है वो इंक्रीज कर देता है फूड की ब्रेकडाउन को, फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो बॉडी को देता है। थायरॉक्सिन का ये काम है। मीन जब आप आयोडीन ले रहे हो तो थायरॉक्सिन बन रहा है, लेकिन थायरॉक्सिन का काम क्या है कि उसने फूड को ब्रेक डाउन करके उसको रिलीज कर एनर्जी करा देनी है बॉडी में, फूड से एनर्जी लेके बॉडी में भेज देनी है। तो ये जाहिर है कि जब एनर्जी ये दे रहा है तो फिर ये थोड़ी बहुत बॉडी की ग्रोथ का भी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें दो कंडीशन आती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। एक नॉर्मल एज में जो भी प्रोड्यूस होता है वो तो नेचुरल है, वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है, लेकिन या तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तब भी ये बीमारी बन जाती है, अगर बहुत कम प्रोड्यूस हो जाए या ना हो तो तब भी ये बीमारी बन जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायरॉक्सिन बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, अंडर प्रोडक्शन आ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वो अंडर प्रोडक्शन आ जाता है ये थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से जाहिर है वो नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा, तो वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। जब फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज बॉडी में नहीं होगी, और जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, इंसान की बॉडी फिर कम काम करेगी। देन हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म में हाइपर मीन बहुत ज़्यादा, तो जब बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो वो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है। जब हाइपरथायराइडिज्म ज़्यादा होगा मीन्स थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन होगी, तो ये फूड की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा करेगा। जब बहुत ज़्यादा करेगा तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बॉडी को देगा, इंक्रीज करके ना एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देगा, तो एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी, आपके हैंड्स शिवर करेंगे, मीन शिवरिंग ऑफ हैंड्स होगी, ज़्यादा एनर्जी आ गई है ना। जब हाइपरथायराइडिज्म है तो ओवर प्रोडक्शन हो गई है थायरॉक्सिन की, जब थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा है तो वो फूड को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहा है, और जब फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बॉडी को दे रहा है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये था थायरॉक्सिन का। मीन साल्ट वो आयोडीन की वजह से बनता है जो कि साल्ट से हमें मिल रहा है, तो आयोडीन की वजह से बनता है। इसके अलावा वो ब्रेक डाउन करता है फूड को और बॉडी में एनर्जी को रिलीज कराता है। दो इसमें कंडीशन थी, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट सेकंड इसका हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। पहला हार्मोन का थायरॉक्सिन, सेकंड इसका हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन नाम से आपको पता चल रहा है कि कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर डिक्रीज कराता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को डिक्रीज कराता है, और ब्लड के अंदर से कैल्शियम आयंस को लेके बोन्स के अंदर जाता है कि मतलब उनके अंदर अब्जॉर्ब हो। जाहिर है बोन्स हमारी कैल्शियम की वजह से स्ट्रांग होती हैं, तो वो ब्लड के अंदर से कैल्शियम को लेके बोन्स के अंदर लेके जाता है। थायराइड ग्लैंड का जो दूसरा हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन है, और वो कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर से डिक्रीज कराता है और प्रमोट करता है कैल्शियम आयंस को कि वो बोन्स के अंदर, ब्लड से बोन्स के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। ये था हमारा सेकंड जो ग्लैंड था, उसमें दो हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थर्ड हमारा हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन है थर्ड, और पैराथायराइड जो हार्मोन है 4 ग्लैंड्स हैं, ये कम्प्लीटली 4 ग्लैंड्स हैं, और जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होते हैं,
और ये सिर्फ मिलके एक ही जूस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो पैराथार्मोन है। पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। मींस ये जो आपने पीछे पढ़ा है कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड का और पैराथायराइड ग्लैंड का पैराथार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो हैं ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करा रहा है, जबकि पैराथार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को इंक्रीज करा रहा है। जब पैराथार्मोन बहुत ज़्यादा बन जाता है, मींस नॉर्मल बन रहा है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। वो बोन्स के अंदर कैल्सिटोनिन भी साथ बन रहा है, तो बोन्स के अंदर भी ठीक रहेगा और कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर भी ठीक रहेगा। लेकिन जब ये पैराथार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो नॉर्मल कैल्शियम साल्ट से ज़्यादा जो है कैल्शियम वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा बोन्स में से और ब्लड में आ जाएगा, क्योंकि पैराथार्मोन ने बोन से लेके ब्लड में लेके आना है और कैल्सिटोनिन ने ब्लड से लेके बोन में ले जाना है। तो ये जब ज़्यादा होगा तो ये बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को ज़्यादा लेके आएगा और हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, मीन्स सॉफ्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। बोन्स में से जब कैल्शियम निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन इससे उल्ट अगर उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, पैराथार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो जाहिर है उसने बोन्स के अंदर से ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को नहीं लेके आना। कैल्सिटोनिन तो अपना काम कर रहा है कि उसने ब्लड में से बोन्स के अंदर ले जाना है, लेकिन जब इसने कम प्रोड्यूस होना है पैराथार्मोन ने, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोन के अंदर से कैल्शियम नहीं लेके आ रहा होता। तो जब कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर फॉल कर जाता है तो ये कंडीशन आ जाती है जिसको कहते हैं टेटनी। जब ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, पैराथार्मोन ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा कैल्शियम आयन अब्जॉर्ब होगा तो वो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी। लेकिन जब पैराथार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टेटनी आ जाती है, और टेटनी जो होती है वो मसल्स की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है, मसल्स को स्ट्रेच कर देती है, वो उसकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर, आपने देखा होगा कि दोनों किडनीज के ऊपर येलो कलर का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और किडनी के भी किडनी के ऊपर जब प्रेजेंट होते हैं तो इनके अपने एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है जिसे कि कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर पार्ट होता है जिसे कि मेडुला कहा जाता है। आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है। जो इनर पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का, वो एड्रीनल मेडुला जो है वो स्क्रीट करता है हार्मोन जिसको एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन ये एक ही हार्मोन है जो एड्रीनल मेडुला प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसका काम क्या है एपिनेफ्रिन का या एड्रीनालिन का, कि बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए प्रिपेयर करता है। जब भी कोई इमरजेंसी सूरत हाल आ जाती है तो ये एड्रीनालिन उसको बॉडी को प्रिपेयर करता है। तो इसमें इसीलिए इसको एड्रीनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जो आउटर पार्ट है, वो भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिनको कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये एक हार्मोन ही है, ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इन्हें कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, जो कि बैलेंस ऑफ साल्ट और वाटर ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं, कि ब्लड के अंदर साल्ट कितना है और वाटर कितना है, ये इन दोनों चीज़ों को कार्टिकोस्टेरॉइड्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के दो फंक्शंस हैं। मींस इसका एक फंक्शन तो है ये एक्सोक्राइन भी ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। मींस इसकी डक्ट्स होती हैं, इसकी नालियाँ होती हैं, उन डक्ट्स के अंदर ही अपने हार्मोन्स देता है, उन डक्ट्स के अंदर अपने जूसेस देता है। लेकिन कुछ इसके पार्ट्स जो हैं वो एंडोक्राइन भी हैं, मींस विदाउट डक्ट्स हैं, नालियाँ नहीं है उसके अंदर। तो जिसके अंदर डक्टेड है जो ग्लैंड, मींस एंडोक्राइन इसका कुछ पार्ट है, एक्सोक्राइन जो इसका ग्लैंड है वो अपने सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स डक्ट के अंदर, नालियों के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम देता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएं। और बहुत थोड़ा पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन पेंक्रियाज का
एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। मीन्स उसने डायरेक्ट अपने हार्मोन्स ब्लड के अंदर दे देने हैं। उसके पास कोई नालियाँ नहीं है, कोई डक्ट्स नहीं है जिसमें कि उसने अपने जूसीज स्क्रीट करने हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपने जूसीज नालियों के अंदर स्क्रीट करता है। जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पोर्शन जो है उसमें मीन्स उसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आते हैं, और ये जो आइसलेट्स हैं ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लीवर को कि ये रिलीज करे ग्लूकोज ब्लड के अंदर। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है ग्लूकागोन, क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पोर्शन है, एंडोक्राइन सेल्स हैं, पेंक्रियाज का जो पोर्शन है एंडोक्राइन, वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीज कराता है। और इसके अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो हार्मोन क्रिएट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो ग्लूकागोन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है, जबकि इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को फॉल कराती है। ये दोनों अपोजिटली काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं कि ग्लूकागोन ग्लूकोज के अमाउंट को ज़्यादा करा रहा है और इंसुलिन ग्लूकोज के अमाउंट को कम करा रहा है। अगर एक पर्सन का पेंक्रियाज नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना रहा, इंसुलिन नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल उसकी ब्लड के अंदर राइज होता जा रहा है। मीन्स उसके ग्लूकागोन ज़्यादा बन रहा है, तो ग्लूकागोन का काम है कि उसने ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ज़्यादा करना है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है, मीन्स उसको शुगर है कि उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन नहीं बन रही, ग्लूकागोन की वजह से उसमें ग्लूकोज लेवल हाई होता जा रहा है। और जिनमें पर्सनस में डायबिटीज़ होती है उनका बॉडी लॉस बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है और टायर्डनेस होती है। और इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन यूज़ की जाती है। मीन्स ग्लूकागोन का अपोजिट जो काम करेगा वो इंसुलिन है, तो उस ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा जब बन रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दी जाती है। तो इंसुलिन जो थी पहले तो इंसुलिन एनिमल से भी ली जाती थी, लेकिन अब जो है नाउ ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बैक्टीरिया से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अब इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। गोनेड्स, सिक्स्थ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि लास्ट ग्लैंड है वो है गोनेड्स। गोनेड्स में आते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसमें दो आते हैं, एक ओवरी आती है और एक टेस्टिस आती हैं। टेस्टिस जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और जो ओवरीज हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो गोनेड्स में इन दोनों को स्टडी करना है कि टेस्टिस में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और ओवरीज में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम गैमीट्स की बात करते हैं तो गोनेड्स जो हैं वो स्क्रीट करते हैं हार्मोन्स। गैमीट्स मीन्स ओवरीज एंड टेस्टिस। गोनेड्स स्क्रीट करते हैं हार्मोन जिन्हें के सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। मीन्स सेक्स हार्मोन मेल जो है वो टेस्टिस में से मेल के टेस्टिस में से हार्मोन रिलीज होंगे और फीमेल के ओवरीज में से होंगे। टेस्टिस जो हैं वो हार्मोन स्क्रीट करते हैं जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस से निकलता है। तो ये क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को डिवेलप कराता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं जो बाय एज चलते हैं। जब सर्टेन एज आती है तो वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मर्दों की आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, देन उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं जो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आते हैं। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होता है और ये डेवलपमेंट कराता है मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स की, सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर। फेस के ऊपर जो ग्रोथ, हेयर्स की ग्रोथ होती है और वॉइस की कॉर्नेस आ जाती है, मीन्स वॉइस बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। ओवरीज जो हैं वो स्क्रीट करती हैं टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल सेकेंडरी करैक्टर्स को डेवलप कराता है। मीन्स एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज से निकलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को डेवलप कराते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो
जिस तरह मेल्स में डिफरेंस आता जाता है वैसे ही फीमेल में डिफरेंस आता जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फीमेल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन्हांस हो जाती है, जबकि पीछे आपने टेस्टोस्टेरोन का पढ़ा है कि उसमें मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन्हांस हो जाते हैं, जिसमें कि वो हेयर्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, आवाज़ भारीपन आ जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल का करते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन्हांस हो जाती है। तो ये थे हमारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 6 ग्लैंड्स थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और बहुत इजी ग्लैंड्स हैं ये। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।